नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालंखे विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से कविता जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। कविता का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। इसके क्या देखने वाले हैं? सॉल्यूशन। सवाल क्रमांक 1, यह गीत किसको संबोधित है? यह गीत किसको संबोधित है? मतलब क्या कि यह गीत किनके लिए बनाया गया हुआ है? सॉल्यूशन है, यह गीत मजदूरों को संबोधित है। यह गीत मजदूरों को संबोधित है। सवाल क्रमांक 2, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? सॉल्यूशन है, गीत के प्रथम चरण की पंक्तियों को हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में सब लोगों और मजदूरों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा है, अगर हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो जीवन की हर कठिनाई मामूली लगती है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। सवाल क्रमांक 3, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। सॉल्यूशन है, साहिर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों के साहस व हिम्मत को दर्शाया है। उनके अनुसार यदि मनुष्य ने मुश्किल कार्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होता कि वे असंभव थे तो कभी मनुष्य ने विजय प्राप्त नहीं की होती। आज उसकी हिम्मत से ही असंभव कार्य संभव हो सके। असंभव मतलब जो पॉसिबल नहीं है, असंभव मतलब पॉसिबल किए हैं उसको। सागर में पुलों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाना, चांद पर जाना, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना मनुष्य की हिम्मत, मेहनत व लगन का ही परिणाम है। यह जीवन की सच्चाई है। यदि हम जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। हम बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकने पर विवश कर सकते हैं। संगठन यानी एकता में क्या होती है? यूनिटी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए साहिर ने यह कहा है कि यदि मनुष्य मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सागर को रास्ता देना पड़ता है और पर्वत भी उनके कदमों में अपना शीश यानी सिर झुकाते हैं। सवाल क्रमांक 4, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? सॉल्यूशन है, सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को अड़ीग होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए हैं और रास्ते बनाए हैं। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया जो उसकी असीम मतलब कि जिसकी कोई सीमा न हो कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। भाषा अध्ययन से सवाल क्रमांक 1, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं।
ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका उपयोग करो। अब इसके सॉल्यूशन है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। सेकंड, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता। श्याम ने राम को समझाया कि अगर दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एकजुटता में ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चट्टान को भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। सवाल क्रमांक 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। सॉल्यूशन है, हाथ को हाथ न सूझना, अंधेरा होना। रात को लाइट चले जाने पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना, चोरी करना। मेरी नज़र हटते ही चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। चोर के हाथ में बंदूक देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए।